जय श्री राधे हर महादेव डिवाइन्स। कैसे हैं आप लोग? आपके पार्टनर की और आपकी दोनों की इस वक्त की करंट फीलिंग्स, लेट नाइट फीलिंग्स मैं चेक करने वाली हूँ। ओके, और हम दोनों के लिए ही कैंडल वैक्स यूज करेंगे। बहुत ही यूनिक और डिफरेंट रीडिंग होने वाली है ये, क्योंकि ये कैंडल है आपके लिए एंड ये कैंडल है आपके पार्टनर के लिए। मैं दोनों के साथ वैक्स ड्रिप करूंगी और देखूंगी कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं। विश्वास रखिए 100% ये रीडिंग बहुत ज्यादा स्पेशल होगी। एंड तक देखना, जितना भी रेजोनेट करो उसको क्लेम करना, जो नहीं रेजोनेट करो उसको ड्रॉप कर देना। ऑल्सो मेल फीमेल स्पेसिफिक भी नहीं है और बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, पॉजिटिव पे फोकस करना, नेगेटिव पे नहीं। ओके, नेगेटिव से केवल गाइडेंस और वार्निंग लेना बस। और अपने पार्टनर का नाम ऑन अ स्नैप ऑफ 3 पहले ले लो, याद कर लो, हंसता मुस्कुराता चेहरा, फिर रीडिंग को देखना शुरू करना। ठीक है, मैं दोनों ही कैंडल्स को लिट करूंगी और एक छोटी सी प्रेयर बोलूंगी। राधा रानी से रिक्वेस्ट करेंगे, राधा रानी आप लोग जरा फोकस कीजिए फ्लेम्स पे, दोनों फ्लेम पे फोकस कीजिएगा। ओके, हे राधा रानी, हे श्री कृष्ण, आप इस रीडिंग के दौरान प्लीज अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, हमें गाइड करते रहिएगा, हमारे साथ साथ हमारे सारथी बन के चलिएगा आप दोनों। और अच्छी सही प्रिसाइज इंसाइट्स पिक करने में, पार्टनर के, जो मेरे व्यूअर के पार्टनर है उनकी फीलिंग्स पिक करने में हमारी हेल्प कीजिएगा। अपना आशीर्वाद मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप पे डालिए और अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए, दोनों के रिश्ते में हारमोनी लाइए। श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे। रीडिंग कर रही हूँ शुरू इति श्री। देखते हैं आपके लिए क्या वैक्स कह रहा है और आपके पार्टनर की फीलिंग्स के लिए क्या वैक्स कह रहा है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। व्यूअर, आप बहुत ज्यादा घबरा रहे हो, बहुत ज्यादा डर रहे हो। क्यों डर रहे हो यार इतना आप? मुझे वैक्स को देख के ऐसा लगता है कि आपको कंटिन्यूसली ये एंजाइटी है, ये पिछले 10 दिन से ज्यादा है और आज तो बहुत ज्यादा है। आपको सुबह से ये एंजाइटी हो रही है कि कहीं मेरा पार्टनर मुझे भूल तो नहीं गया है, कहीं वो मूव ऑन तो नहीं कर गया है। आपके पार्टनर से आपकी बात हुई कुछ अरसा हो गया है, कुछ समय हो गया है और अब ना आपकी बेचैनी बढ़ रही है, आपको बहुत डर लग रहा है। पहले ये एंजाइटी थी, फिर ये इंतजार था और अब इसकी जर्नी में ये एक डर बन गया है। आप बहुत डर रहे हो। ओके, और आपके मन में ये आ रहा है कहीं वो कहीं और किसी और के साथ तो मूव ऑन नहीं कर गए हैं, कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गए हैं, क्या कभी ऐसा होगा कि वो लौट के आएंगे कि नहीं लौट के आएंगे। आप बहुत ज्यादा घबरा रहे हो के मुझे आपके दिल में से धुक धुक होता है ना, ऐसा होते हुए आई कैन फील इट लिटिल, क्योंकि वैक्स ऐसा ही है। मुझे लेटर आई, लेटर ए, आज तो मुझे प्लस साइन भी दिखाई दे रहा है। दो दो कैंडल की रीडिंग हम कर रहे हैं और प्लस साइन दिख रहा है जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो डरो मत। ओके, मत डरो। ओके, मुझे आज लेटर वाई, लेटर टी, नंबर 4 भी दिखाई दे रहा है मुझे आज। ओके, कम्युनिकेशन का नंबर है, बात भी हो सकती है, फोन अपने पास रखना, हो सकता है अभी कॉल आ जाए। ठीक है, और ईश्वर करे आज ही कॉल आ जाए आपके पास, क्योंकि आज तो आपके डर की कोई सीमा ही नहीं है। आपको इतना जिटर फील हो रहा है ना, आपका कहीं मन ही नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है, आपको लग रहा है हे भगवान क्या होगा क्या होगा। इस चीज की आप माला जप रहे हो कंटिन्यूअसली। ओके, और आपको ये भी डर है कि पार्टनर कभी आपसे कनेक्ट करने की अगर कोशिश नहीं करेगा तो आप क्या करोगे। आपको लग रहा है कि ये तो आपके ना बिल्कुल ही एक्सट्रीम सिचुएशन होगी। ऐसा लगता है जैसे कि ना, ऐसा फील होता है ना कि मैं मर जाऊंगी अगर ऐसा हो गया, तो मैं तो कभी जी ही नहीं पाऊंगी, अगर ऐसा हो गया तो मैं तो जी ही नहीं पाऊंगा। इस तरह की भावना है, लेकिन ऐसी भावना आप मत लाइए। ठीक है, आपके लिए ये इंतजार नहीं है, ये आपके लिए सफरिंग है। ओके, बहुत ज्यादा आप दिन रात सफर करते हो इसके लिए, इसकी वजह से। और मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी भी हो रहा है अभी। देखो, मंगल का साल शुरू हो चुका है, इम्पल्सिवनेस बढ़ रही है सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। आपके मन में बहुत ज्यादा इम्पल्सिवनेस इस वक्त आई हुई है। ओके, आप चाहते हो कि जल्दी से रिजल्ट्स आए, जल्दी जल्दी रिजल्ट्स आए। ओके, और क्योंकि वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं ना, तो आप इसलिए घबरा रहे हो, बहुत जल्दबाजी है। लेकिन मैं आपसे बोलूंगी, जल्दी का काम शैतान का होता है। देखो, जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। जल्दबाजी से तो आप रिक्वायर्ड डिजायर्ड रिजल्ट्स को नहीं प्राप्त कर सकते हो, पेशेंस से ही प्राप्त कर सकते हो। इसलिए जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी करोगे तो पार्टनर को चेस करोगे, पार्टनर पे प्रेशर बनाओगे, इधर से कॉल करोगे, उसके नंबर से कॉल करोगे और चीजें और खराब हो जाएंगी। ओके,
आपको पता है मुझे आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज दिखाई दे रही है इस वक्त? आपका पार्टनर बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा है। ओके, ये बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा है। ओके, इसकी लाइफ में आज ऐसा कुछ घटा है, ऐसा कुछ आज ही घटा है इनके जीवन में, जिसने इन्हें सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या इनके साथ चीजें इसलिए तो गलत नहीं हो रही हैं क्योंकि इन्होंने आपका एकदम इनोसेंट दिल तोड़ा है, क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया है, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत बिट्रे किया है और बैक स्टैप किया है। कहीं ना कहीं आपका पार्टनर ये समझ रहा है कि उसके जीवन में जो स्ट्रगल्स आ रहे हैं वो आपके साथ किए हुए उसकी हरकतों, व्यवहार और नाइंसाफी की वजह से आ रहे हैं। तो देखो, जब पार्टनर खुद नहीं रिग्रेट करता है ना, जब कोई खुद अपनी गलती नहीं समझ पाता है ना, तो फिर किस्मत, डेस्टिनी, ईश्वर उसको, यूनिवर्स उसको सजा देके, या फिर आप ये कह लीजिए कि उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करके उसको समझाते हैं कि वो सोचने पे मजबूर हो ही जाता है। ओके, आपका पर्सन रिग्रेट कर रहा है। मुझे आपके पार्टनर के मन में आपसे कम्युनिकेट करने की एनर्जीज दिखाई दे रही है। मैंने आपसे कहा था मुझे नंबर 4 दिख रहा है। नंबर 4 कम्युनिकेशन का कार्ड होता है। ये जैसे भी करके कम्युनिकेट करने की कोशिश जरूर करेगा आपका पार्टनर। जैसा कि मैं कहती हूँ कि फोन पास में रखना, ओके, मैसेज, कोई कॉल, क्योंकि हम यहाँ पे फोकस भी कर रहे हैं तो एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। और रिग्रेट कर रहा है इसने, ऐसा होता है ना कि लाखों हजारों को देख चुका अब ये आपका पार्टनर। आपके पार्टनर ने स्ट्रे करके बहुत देख लिया। स्ट्रे वर्ड को ढूंढ रही थी मैं बहुत समय से। ओके, स्ट्रे, क्योंकि मुझे इस एनर्जी को बिल्कुल वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस करूं, इसके लिए मुझे सही वर्ड नहीं मिल रहा था। इसको स्ट्रेइंग कहते हैं। ये पर्सन, स्ट्रे करना मतलब इधर उधर भटकना, इस इंसान के साथ जुड़ जाना, कभी उस इंसान के साथ जुड़ जाना, ऐसा आपके पार्टनर ने बहुत करके अब देख लिया। ओके, आपका दिल भी तोड़ के देख लिया, अपनी पूरी मनमानी करके इस पर्सन ने देख ली। ओके, सारी मनमानियां करने के बाद भी इस पर्सन ने रियलाइज किया है कि खुशी तो इसको अब भी नहीं मिल रही है ना। अगर हम अपनी मनमानी करते हैं, हम सब वो करते हैं जो हम चाहते हैं, सामने वाले का दिल तोड़ देते हैं, उसको इंसान ही नहीं समझते, एकदम जानवर की तरह ट्रीट करके उसको लाइफ से निकाल देते हैं, तो हमको लगता है कि चलो हमने अपनी मनमानी की, अब तो हमें खुशी मिली क्योंकि हमने वो किया जो हमें चाहिए। इसी को मानते हैं ना हम खुशी मिलने का मापदंड, कि जो हम चाहे कर पाए। लेकिन अब इस पर्सन ने रियलाइज किया है कि सब तो मैंने कर लिया जो मैं चाहता था या मैं चाहती थी, फिर मैं खुश क्यों नहीं हूं? आखिर मैं खुश क्यों नहीं हूं? खुशी कहां है? वेयर इज द हैप्पीनेस? ये इस पर्सन का कर्मा है जो इसको मिल रहा है। खुशी फिर भी नहीं मिल रही। आपके साथ ये पर्सन दाल रोटी खा के भी खुश था। मेरे कहने का मतलब है आपके साथ ये पर्सन लिटिल जॉयज में भी खुश था, और अब ये पर्सन लाख भोगों में भी खुश नहीं है। ओके, तो ईश्वर ने इसको ये समझाया है, डेस्टिनी ने इसको ये समझाया है कि देख, खुशी ये नहीं होती जो तू सोचता है, खुशी वो होती है जो तुझे उसके साथ मिलती थी। ओके, अगर आपका पार्टनर सेल्फिश है, इगोइस्टिक है, उसने ऐसा किया है, आपको बिट्रे किया है, तो लिखना सेल्फिश, लिखना ईगो कमेंट सेक्शन में, बताना कि अगर ऐसा है तो। ओके, और अगर डर रहे हो ना, घबरा रहे हो ना, तो एंजाइटी, फियर, आई कम आउट ऑफ दिस फियर, इस तरह के अफर्मिंग सेंटेंसेस जरूर लिख के क्लेम करना। उससे आपको हेल्प भी मिलेगी, कहीं ना कहीं यूनिवर्स को भी मैसेज जाएगा कि यू वांट टू कम आउट ऑफ दिस एंजाइटी। ओके, तो ये पर्सन आपका बहुत ही वेकअप कॉल इसको मिल रही है, बहुत परेशान है। मैंने आपको बताया था इनिशियली जो फर्स्ट वर्ड वाज REGRET, रिग्रेट, रिपेंट। ओके, ये पर्सन एक खास इंसिडेंट को सोच रहा है। आप भी सोचो वो इंसिडेंट क्या है जब इस पर्सन ने आपका दिल इतना दुखा दिया था कि ना तो आपके मुंह से कुछ आवाज निकल रही थी, ना ही आप कुछ कह पा रहे थे इस पर्सन को, केवल और केवल आपकी आंखों से झरझर करके आंसू ही बह रहे थे। ओके, मुझे बहुत डेंस एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, where the person got away with what he wanted, said what he wanted or she wanted, and behaved the way and treated you the way he or she wanted, और आपके मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकले। You were constantly standing or you were hearing him or her out over the phone and you were literally crying, क्योंकि जो शब्द उनके मुंह से आ रहे थे ना, वो आपने सपने में भी नहीं सोचे थे कि ये पर्सन ऐसा भी आपको कह सकता है। आपके आगे पीछे घूमने वाला इंसान, हमेशा ये दिखाने वाला इंसान कि वो कितना प्यार करता है आपको, ऐसा बोलेगा, आपने सोचा नहीं था। मुझे बताना अगर ऐसा कोई इंसिडेंट था। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपका पार्टनर उस इंसिडेंट के बारे में सोच रहा है, खुद से नहीं सोच रहा है,
यूनिवर्स उसको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, आपके पार्टनर को सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। इसने इंसानों जैसा व्यवहार भी आपसे कुछ समय से नहीं किया है, ओके, और ये रिग्रेट कर रहा है, उसको याद आ रही है, अपने शब्दों को सुन सुन के ही रो रहा है। सोचो, किसी और के शब्द सुन के तो रोना आ सकता है, पर क्या अपने शब्द सुन के भी रोना आ सकता है? लेकिन इस पर्सन को तो आ रहा है अपने खुद के शब्द सुन के रोना। अब आप सोचो कि क्या भावना होगी इसकी उस वक्त, और क्या झेला होगा आपने उस वक्त जब इस पर्सन ने ऐसी बातें आपको बोली। लेकिन ये पर्सन इज कनेक्टिंग द डॉट्स। ये पर्सन अब डॉट्स कनेक्ट कर रहा है। अच्छा, मेरे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है, अच्छा मैंने उसके साथ ऐसा किया था ना, इसलिए मेरे साथ हो रहा है। यार, मैंने उसको कितना बुरा बुरा बोला था, उसने उस वक्त कैसा महसूस किया होगा, मैं क्या करूं। इतनी रिग्रेटफुल एनर्जी है। अभी एक्शन की एनर्जी नहीं है, लेकिन एक्शन से पहले तो रिग्रेट आएगा ना। वो रिग्रेट आ रहा है इस इंसान को ना, रिग्रेट आ रहा है। बस कॉल हो जाती, बात हो जाती, और ईश्वर मुझे माफ कर दे। जैसे आप ईश्वर से माफी मांगते हो ना, आपसे तो मांग नहीं सकते, आपसे तो कनेक्शन अभी रहने का एक्शन लिया नहीं है इन्होंने, लेकिन ईश्वर से तो मांग सकते हैं ना। वो माफी ये मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका इंसाफ भोले बाबा, आपके लिए इंसाफ हनुमान जी कर रहे हैं, मंगल देवता कर रहे हैं। और इस साल ये इंसाफ बार बार होगा जब तक ये पर्सन आपके पैरों में गिर के माफी नहीं मांग लेता। ओके, बताना मुझे कलेक्टिव रीडिंग आप दोनों की फीलिंग्स, एनर्जीज की कैसी लगी आपको, और क्या आपने इससे रेजोनेट किया। ओके, अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, हर हर महादेव।